मेरे प्रिय घुंघरू, आज अंतिम दिन था जो तुमने मेरे पांव में बंधकर मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुत किया। कि तुम्हें जानती हूं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं पहन पाऊंगी। मुझे क्षमा करना। देवी, प्रणाम गुरुवर। सौभाग्यवती भव। देवी घृताची, आज जो अद्भुत नृत्य आपने किया है उससे तो हम स्वयं विस्मित हैं। ऐसा नृत्य महादेव के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। हम आपके गुरु से मिलना चाहेंगे। कौन है वे? हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। गुरुदेव, हमारे वे गुरुवर एक नन्हे से वानर बालक है। मारुति नाम है उनका। आश्चर्य है, एक बालक, वो भी वानर, और ऐसा अद्भुत नृत्य। कहाँ है आपके गुरुदेव? गुरुदेव, वो इस समय कहीं नंदनवन के समीप होंगे। बहुत दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए। अब तो माँ की याद सता रही है। लगता है स्वर्ग का सुख भी माँ पिता के प्रेम के समक्ष व्यर्थ है। प्रणाम मुनिवर। प्रभु, हे नटवर, हे नटराज, हे समस्त कलाओं के स्वामी, आप यहाँ हैं और मुझे ज्ञानी को ज्ञात ही नहीं। मुनिवर भरत, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यहाँ हों और आपको ज्ञात ना हो? प्रभु, ये तो आप ही का आशीर्वाद है जो आपके दर्शन हुए। अन्यथा मुझ जैसा तुच्छ प्राणी कितनी भी सिद्धियां, कितने भी तपोबल क्यों ना प्राप्त कर ले, आपकी इच्छा के बिना आपको पहचान ही नहीं सकता था। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, मैं धन्य हो गया। मुनिवर भरत, आपके द्वारा बनाया गया ये नाट्य शास्त्र और अष्ट नायिका भेद इतने श्रेष्ठ और ज्ञानवर्धक हैं कि इनके कारण आपकी कीर्ति युगों तक अक्षुण्ण बनी रहेगी। प्रभु, आपके कारण मेरे नाट्य शास्त्र को देवलोक में सम्मान मिला और आज आपने आशीर्वाद देकर मुझे और इस नाट्य शास्त्र को अमर कर दिया। प्रभु, अमर कर दिया। आपकी असीम कृपा है प्रभु, आपकी असीम कृपा है। प्रभु, आप इस रूप में यहाँ? मुनिवर, सृष्टि में कभी कभी ऐसी कठिन स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें संभालने के लिए हमें भी पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। ये हमारा 11वां रुद्र अवतार है। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर,
यही है हमारे गुरुदेव मारुति। इन्होंने ही हमें नृत्य सिखाया है। आप बड़ी भाग्यवान हैं देवी, जो आपको इन्होंने स्वयं नृत्य सिखाया। और ये नृत्य संसार में इनके सिवा कोई और सिखा भी नहीं सकता था। सत्य है गुरुदेव, ये तो मेरे भाग्य से ही पृथ्वी लोक से यहाँ स्वर्ग लोक में आए हैं। गुरुदेव, आपके गुरु दक्षिणा के अनुसार मैं विश्वकर्मा देव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। आपके गुरु दक्षिणा के अनुसार मैं विश्वकर्मा देव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। प्रभु, आपने विचित्र लीला रचकर जो गुरु दक्षिणा मांगी है, उसमें तो देवी घृताची का कल्याण ही निहित है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। शंभू, आज का ये सूर्योदय हमारे जीवन के अंधकार को सदा सदा के लिए समाप्त कर देगा। आप हमारे साथ कैलाश छोड़कर लंका चलेंगे और आपके लंका पहुंचते ही हमारी लंका अजय हो जाएगी और हम इस संसार के सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। शंभू, और उसके पश्चात आप स्वयं हमें उस मारुति की सत्यता बताएंगे। शंभू! शंभू! प्रभु, हनुमान जी, प्रभु, आप यहाँ? आप इतने दिनों से हमारे इंद्रलोक में हैं, किंतु अपने भक्तों की सुधि आपने आज ली प्रभु। देवराज, हमने तो आपको बताया ही था कि हम एक विशेष कार्य से यहाँ आए हैं। कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, तो हमने सोचा कि आप सबसे भी भेंट हो जाए। अहो भाग्य हमारे प्रभु, जो आप यहाँ पधारे। आपका दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। प्रभु, हमें आज्ञा दें, हम आपकी क्या सेवा करें? इंद्रदेव, हम यहाँ देवी घृताची को देव विश्वकर्मा से मिलवाने के लिए उन्हें लेने आए थे। चूंकि देवलोक के स्वामी आप हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से ले जाने से पहले हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं तो मात्र देवलोक का ही अधिपति हूँ, किंतु प्रभु, आप तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपको किसी की अनुमति की क्या आवश्यकता? देवेंद्र, सृष्टि के नियम से आप हम सब बंधे हुए हैं, अतः आपकी अनुमति से ही हम उन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। जब देवी घृताची
पृथ्वी लोक पर विश्वकर्मा जी से मिलेंगी, तभी विश्वकर्मा जी श्राप से मुक्त हो पाएंगे और तब नल और नील के जन्म का आधार बनेगा। प्रभु, देवी घृताची को आप प्रेम से ले जा सकते हैं, किंतु विश्वकर्मा देव को पृथ्वी लोक पर भटकने का श्राप मिला है। विश्वकर्मा, तुम्हें देव शिल्पी होने का बहुत अहंकार है ना? आज से तुम देव शिल्पी विश्वकर्मा वाला जीवन भूल जाओ। तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। बस तुम बानर बनकर पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटकते रहते। उस श्राप के कारण विश्वकर्मा देव पृथ्वी वासियों की भांति अल्प आयु वाले साधारण प्राणी हो गए हैं, जबकि देवी घृताची देवलोक की वासी होने के कारण कल्प समाप्ति तक के लिए अमर है। इसलिए प्रभु, ऐसी स्थिति में उन लोगों का मिलन कराना अनुचित ही नहीं, अपराध भी है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस विषय में तो पहले मैंने सोचा ही नहीं। प्रभु, आपके द्वारा कोई कार्य अनुचित ना रह जाए और भविष्य में कोई आपको दोषी ना समझे, इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बताया। एक अमर और मरणशील का मिलन ना ही कराया जाए तो ही उचित है प्रभु। महादेव, आप अपने नाम के अनुरूप ही भोलेनाथ हैं। आपने रावण को वरदान तो दे दिया, किंतु उसके परिणाम के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। रावण महाअधर्मी है। वो आपकी भक्ति मात्र इसलिए करता है ताकि वो आपसे शक्ति और समृद्धि का वरदान पा सके। देवी, ये तो विधि का विधान है। जो भी तपस्या करता है उसे फल अवश्य मिलता है। रावण ने तो घोर तपस्या की है। उसके जैसे तपस्वी को मनचाहा वरदान पाने का अधिकार है। भगवान को अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी ही होती है। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम श्रीहरि। प्रणाम महेश्वरी। प्रणाम श्रीहरि। हमें लग रहा था आप अवश्य आएंगे। महादेव, आप तो कैलाश छोड़कर लंका जा रहे हैं, और ये बात तो सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण हमें अपना घोर शत्रु मानता है। इसलिए हमने सोचा कि आपके दर्शन ही कर लें। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। अवश्य श्रीहरि, आपका निवेदन हमारे लिए आदेश है। बताइए, क्या आदेश है लक्ष्मीपति? देवादिदेव, रावण की ही तरह भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर आपके सहस्त्रों भक्त हैं, जो आपका एक दर्शन पाने के लिए वर्षों से पूजा आराधना करते हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप लंका चले जाएंगे तो वो आपके दर्शनों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप आकाश मार्ग से न होकर धरती मार्ग से जाएं। मैं चाहता हूं कि आप आकाश मार्ग से धरती मार्ग से मैं चाहता हूं कि आप आकाश मार्ग से न होकर धरती मार्ग से जाएं। मैं चाहता हूं कि आप आकाश मार्ग से धरती मार्ग से जिससे आपके सभी भक्तों को आपके दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। उससे उन सब का कल्याण होगा। ठीक है जगदीश्वर, हम उन भक्तों की इच्छा और आपके निवेदन के अनुसार
पृथ्वी मार्ग से ही लंका जाएंगे। शंभो शंभो वहीं रुक जाओ रावण, वहां से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। देखो नंदी, तुमने वर्षों से महादेव की सेवा की है और यह अवसर हमें पहली बार मिला है, और महादेव ने स्वयं हमें वरदान दिया है। इसलिए हम महादेव को लंका ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने दो हमें। नहीं रावण, तुम महादेव को यहां से नहीं ले जा सकते। हमारा भी उनके ऊपर अधिकार है। हमें महादेव के वरदान से कुछ लेना देना नहीं। तुम यहां से महादेव को नहीं ले जा सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम महादेव के वरदान की अवहेलना कर रहे हो। महादेव का वरदान महादेव ही जाने, किंतु ये कैलाश धाम उनका शाश्वत निवास स्थान है। इसलिए तुम तो क्या, हमारे होते हुए महादेव को यहां से कोई भी नहीं ले जा सकता। इसलिए तुम तो क्या, हमारे होते हुए महादेव को यहां से कोई भी नहीं ले जा सकता। महादेव को यहां से कोई भी नहीं ले जा सकता। हम तुम्हें महादेव को नहीं ले जाने देंगे। बहुत हुआ। हमारे निवेदन को हमारी कायरता समझने की भूल मत करना, और यह भी मत भूलना कि रावण है हम। रावण हमारे वर्षों की तपस्या के बाद हमें यह वरदान मिला है। हम किसी भी स्थिति में महादेव को लंका ले जाकर रहेंगे, और इसके लिए चाहे हमें तुम सबका वध क्यों न करना पड़े, करेंगे हम, करेंगे हम, करेंगे हम। रावण हम। रावण, आज कुछ भी हो जाए, हमारी अनुमति के बिना तुम शिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते। नंदी, ये तुम अनुचित कर रहे हो। हमने रावण को यहां बुलाया है। रावण को वरदान दिया है हमने, तुम उनका मार्ग छोड़ दो और उन्हें भीतर आने दो। वे भक्त हैं हमारे। प्रभु, हमारी भक्ति में कौन सी कमी रह गई प्रभु, जो आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं प्रभु? क्या हमारा अधिकार आपके ऊपर नहीं है प्रभु? क्या हमारी भक्ति मिथ्या है प्रभु? नंदी, तुम सब तो हमारे परम भक्त हो, किंतु हमें सब भक्तों की इच्छा पूर्ण करनी ही होती है। प्रभु, प्रभु, आपके बिना आपका ये सेवक और आपके ये गण एक पल भी जीवित नहीं रह पाएंगे प्रभु। आपका बिछो हम लोग नहीं सह पाएंगे प्रभु, नहीं सह पाएंगे। आज
रावण को लंका जाना पड़ेगा या हमें युद्ध करते करते अपने प्राण को त्याग देने पड़ेंगे प्रभु। हम अपने प्राण त्याग देंगे प्रभु। हाँ हाँ हम अपने प्राण त्याग देंगे प्रभु। हाँ हाँ हम अपने प्राण त्याग देंगे प्रभु। हाँ हाँ हम अपने प्राण। शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ नंदी। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तुम तो सदा ही हमारे हृदय में बसते हो, हमारे ही आत्मरूप हो तुम। अतः जहां मैं रहूंगा वहां तुम होगे ही। ऐसा नहीं है प्रभु। यदि रावण आपको लंका में प्रतिष्ठित करना चाहता है तो उसे वहां हमें भी स्थित करना होगा प्रभु। हमें भी स्थित करना होगा, तो उसे वहां हमें भी स्थित करना होगा प्रभु। ठीक है भक्त नंदी। रावण, तुम भी सुन लो और सारा जग ये सुन ले। मैं ये विधान करता हूं, मैं जहां भी रहूं, जिस रूप में भी रहूं, हमारे आत्मरूप नंदी की भी स्थापना वहीं होगी। मैं जहां भी रहूं, जिस रूप में भी रहूं, हमारे आत्मरूप नंदी की भी स्थापना वहीं होगी। नंदी, आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। इस संसार में जब भी कोई हमारे दर्शन के लिए आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। इस संसार में जब भी कोई हमारे दर्शन के लिए आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। तुम सदा हमारे आंखों के समक्ष रहोगे। तुम्हारे रूप में हमारे अन्य गणों को पूजा जाएगा। आप धन्य है प्रभु, धन्य है जो इस तुच्छ सेवक को अमर कर दिया प्रभु, अमर कर दिया और सारे गणों का उद्धार कर दिया प्रभु। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान देवेश्वर और माता देवेश्वरी को रावण का कोटि कोटि प्रणाम। भक्त रावण, हम तुम्हारे साथ लंका चलने के लिए तैयार हैं, किंतु तुम्हें यह विधान स्वीकार है या नहीं? मेरे साथ ही तुम्हें नंदी की स्थापना किसी न किसी रूप में करनी ही होगी। शंभू, हे महादेव, आपको पाने के लिए रावण कुछ भी कर सकता है। आपके चरण स्पर्श मात्र से ही हम और हमारी लंका नगरी धन्य हो जाएगी प्रभु। आप हमारे साथ चलिए महादेव। आप हमारे साथ चलिए महादेव। हे परब्रह्म परमेश्वर, हे ब्रह्मा जी, विष्णु देव, समस्त देव, दिक्पाल और समस्त दिशाएं सुने। तपस्या के बल पर इस जगत में कुछ भी संभव हो सकता है।
हमारे लिए कैलाश धाम ही विधाता के द्वारा निश्चित किया गया था, किंतु रावण ने तपोबल के द्वारा हमें लंका ले जाने का निश्चय किया है। स्थान परिवर्तन सदा ही दुखदायी होता है, किंतु हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हम क्षमा प्रार्थना के साथ आप सबसे अनुमति चाहते हैं। देवी, अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। नंदी, हमारी अनुपस्थिति में कैलाश की सुरक्षा और अन्य उत्तरदायित्व तुम्हारे और अन्य गणों के होंगे। लंकेश, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, किंतु वायु मार्ग से नहीं, धरती मार्ग से चलेंगे। हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, किंतु वायु मार्ग से नहीं, धरती मार्ग से चलेंगे। परंतु प्रभु, यदि हम पुष्पक विमान से जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे। रावण, तुम्हारे तरह ही हमारे अनेकों भक्त हैं जो हमारा दर्शन करना चाहते हैं। यदि हम सागर पार करके लंका चले गए तो वे कभी भी हमारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं धरती मार्ग से चलने पर वे सभी भक्त भी हमारा दर्शन कर लें। ठीक है प्रभु, मैं आपको ससम्मान धरती मार्ग से लेकर जाऊंगा। किंतु रावण, तुमने हमारे लिंग स्वरूप की उपासना की है, इसलिए हम तुम्हारे साथ लिंग रूप में ही लंका चलेंगे। जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे, जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। हे प्रभु, आपकी कठोर तपस्या कर करके हमारी सहन शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है। आप चिंता न करें, हम आपको लंका ले जाकर ही स्थापित करेंगे। आप बस हमारे साथ चलिए।
फल देने से ना नहीं कर सकते भगवान। हो दानव हो या राक्षस हो पर फल देने को विवश है भगवान। हो भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, भक्त के हो गए भोलेनाथ। हो अपने भक्त रावण के लिए कैलाश छोड़ चले भोलेनाथ। जिसकी शक्ति से सृष्टि सधी है वही शक्ति भक्ति में बंधी है। जिसकी शक्ति से सृष्टि सधी है वही शक्ति भक्ति में बंधी है। ये तो बड़ी विकट समस्या आ गई है। घृताची और विश्वकर्मा देव का इस स्थिति में मिलन संभव नहीं है। फिर नल नील का जन्म भी संभव नहीं होगा, तो भविष्य में श्री राम के कार्य पूर्ण कैसे होंगे? प्रणाम प्रभु। आपके यहाँ से जाने का समय हो रहा था। मन में प्रबल इच्छा हुई पुनः आपके दर्शन कर लिए, फिर न जाने कब आपके दर्शन हो। अच्छा किया मुनिवर जो आप यहाँ आ गए। आप तो नाट्य शास्त्र के महान ज्ञाता हैं। विभिन्न पात्रों को रचते हैं, उनके जीवन के सुख दुखों का निर्धारण करते हैं। उन पात्रों के जीवन में श्राप और वरदान भी होते हैं। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु अब ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे व्याख्यान दे रहे हैं? मुनिवर, मैं एक विचित्र सी उलझन में फंस गया हूँ। प्रभु, हमारी समझ से तो इसका एक ही उपाय है। पृथ्वीलोक पर रहने वाले समस्त चराचर जीव 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती के मेल से ही बनते हैं, इसीलिए वो नश्वर होते हैं। यदि हम इन्हीं 5 तत्वों से घृताची की प्रतिमूर्ति देह का निर्माण करें और उसमें घृताची की आत्मा को स्थापित कर दें, तो घृताची भी मरणशील हो जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा उपाय बताया मुनिवर। और प्रभु, जब घृताची अपने पृथ्वीलोक के समस्त कार्य करके वापस आएगी तो उसकी 5 तत्वों की देह वहीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी और देवलोक का जीवन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। किंतु ये कार्य ब्रह्मदेव की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता।
क्योंकि वही सृष्टि करता है। जगत में कौन आ रहा है, कौन नहीं आएगा, ये उनकी सहमति के बिना नहीं होगा। हाँ प्रभु, उन्हीं की इच्छा से ये सब संभव है। घृताची के इस नवजीवन के लिए ब्रह्मदेव से ही प्रार्थना करनी होगी। घृताची के नवजीवन के लिए ब्रह्मदेव से ही प्रार्थना करनी होगी।